हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे हैं किरण मैथमेटिक्स बुक से, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 to 60 तक, 1 से लेकर के 60 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग 61 से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। एडी पर जी इस तरह से बिंदु है कि एजी इज टू जीडी 2:1 है, तो एरिया एबीजी इज टू एरिया एबीसी किसके बराबर होगा। देखिए, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बोला, एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ठीक है। उसमें बोला एडी, एडी माध्यिका है, ये माध्यिका, माध्यिका का जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, माध्यिका उसको बोलते हैं जो किसी वर्टेक्स मतलब शीर्ष से निकल करके सामने वाले साइड के मध्य बिंदु पर जाके मिले और सामने वाले मध्य बिंदु को, सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटे, या त्रिभुज के क्षेत्रफलों को ये आपस बराबर भागों में बांट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियंस। और इसका हमेशा जो केंद्रक होता है, जैसे इधर से अगर एक माध्यिका डालेंगे, फिर इधर से अगर एक माध्यिका डालेंगे, तो ये जो केंद्रक होता है ये माध्यिका को हमेशा 2:1 के रेशियो में बांटता है। और हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये जो है 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। एजी इज टू जीडी ऐसे दिया हुआ है, एजी इज टू जीडी 2:1 गिवन है। देखिए, यानी हम समझ गए, एक तो माध्यिका बता भी दिया कि एडी एक माध्यिका है, ऊपर से 2:1 भी दे दिया, पूरा क्लियर हो गया कि ये माध्यिका है। ये जी केंद्रक हो गया, यहां से अगर यहां से निकलेगा एक माध्यिका, यहां से एक यहां माध्यिका निकलेगा। माध्यिका मतलब क्षेत्रफल को आपस बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे, इसका क्षेत्रफल आपस बराबर भागों में बटेगा, तो इसको भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 बराबर बराबर, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1, ठीक है। क्लियर हो गया। पूछा एबीजी, हमसे पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी जी इज टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। देखिए, ए बी जी 1 1 2 इज टू ए बी सी 1 2 3 4 5 6। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी, पिछले क्लास जो हुआ था उसमें भी मिला था हम लोग को। ये देखिए, कटेगा 1:3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एक माध्यिका है एडी। एडी पर कोई बिंदु P है, एपी इज टू पीडी 3:4 है, तो एपीबी का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन सेकंड का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया था, ठीक है। जो पेपर 2018 में, 18 का पेपर जो 2019 में हुआ था उसका है। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। बोल रहा है एडी माध्यिका है। माध्यिका के बारे में आपको पहले भी बता दिए, माध्यिका बोलते हैं जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये हो गया माध्यिका। एडी पर कोई बिंदु P है जो 3:4 के रेशियो में है, तो एपीबी, देखिए यहां से अगर एक लाइन डालेंगे तो मेरा एपीबी, ये जो है ये पूरा एपीबी का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल से किसके बराबर होगा। तो हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी इज टू एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमसे ये पूछा। देखिए यहां पे देखिए, ये है एडी, एडी एक माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका हमेशा त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। क्षेत्रफल को जितने माध्यिका होंगे उतना ही क्षेत्रफल उसको आपस बराबर भागों में बांटेगी। देखिए अगर यहां से हम इसको इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो एक वर्टेक्स से कॉमन इस पूरे दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का कॉमन हाइट होगा, और जिस दो ट्रायंगल में कॉमन हाइट होता है तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में होता है। तो देखिए ए पी बी का आधार क्या है? 3 है। इसका हाइट और इसका हाइट, दोनों का हाइट कॉमन होगा, क्योंकि एक वर्टेक्स इसका एक ही वर्टेक्स से निकल करके दोनों ट्रायंगल बना है। तो अगर इसका आधार 3 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। इसका आधार अगर 4 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4। अगर इधर टोटल क्षेत्रफल 4 3 7 है तो ये बराबर भागों में बांटेगा, तो इधर 4 3 7, तो इधर कितना हो जाएगा मेरा? 7। इतना तक क्लियर? उसके बाद एरिया ऑफ ए पी बी, ए पी बी का क्षेत्रफल 3:, एरिया ऑफ ए बी सी 4 3 7 इधर, 7 इधर, 14, 3:14, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे ए बी सी एक त्रिभुज था, एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट इसको समझते हैं। ए, क्योंकि एक क्वेश्चन आगे और ऐसा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना हमको। ए बी सी एक त्रिभुज था, एडी माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है? त्रिभुज को आपस बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। ठीक है। उसके बाद ए पी बी हमसे पूछा है। ठीक है। तो इस दोनों ट्रायंगल में हाइट मेरा कॉमन हो जाएगा। अगर हाइट कॉमन हो जाता है तो ट्रायंगल में, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार के अनुपात का बराबर होता है। तो इसका आधार कितना है? 3, तो इसका क्षेत्रफल भी 3 हो जाएगा। इसका आधार कितना है? 4, तो इसका क्षेत्रफल भी 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 7, इधर 7 14, यानी मेरा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 14, ए पी बी का 3, तो मेरा आंसर आ गया 3:14, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियो सेशन में कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिमिलर से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जो सिमिलर है त्रिभुज क्यू आर पी का, और पी क्यू बराबर लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यदि एबीसी का क्षेत्रफल पी क्यू आर के क्षेत्रफल का, एबीसी का क्षेत्रफल इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1:4 है, तो एबी किसके बराबर होगा? देखिए एक त्रिभुज हो गया मेरा ए बी सी। ठीक है। ये सिमिलर है किसका? क्यू आर पी का। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है। मेरा दिया हुआ लेंथ है क्यू आर पी। ठीक है। पी क्यू बराबर मेरा दिया है 6। ठीक है। क्यू आर बराबर मेरा दिया है 8। ठीक है। पी आर बराबर मेरा दिया है 10। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है, दो त्रिभुज समरूप होता है, तो उसके संगत भुजाओं का स्क्वायर के बराबर उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। संगत भुजाओं का अनुपात के स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो होता है। तो देखिए कैसे होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है। वाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, हमसे पूछा किसका है? ए बी किसके बराबर होगा? ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगले ट्रायंगल जो इसका सिमिलर है उसमें कौन है? क्यू आर। क्यू आर का लेंथ कितना दिया हुआ है मेरा? 8। इस ट्रायंगल में क्यू आर का लेंथ है, तो हम इसमें नीचे लिख देंगे 8। ए बी का लेंथ हमसे पूछा है, इसमें हो जाएगा मेरा x।
ठीक है। इसका है स्क्वायर के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए एबीसी का कितना दिया हुआ है एरिया 1/4, ठीक है, बराबर x बटा 8 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे हो जाएगा रूट में। 1/4 इक्वल टू x/8। रूट अंडर 1 निकालेंगे 1 हो जाएगा, रूट अंडर 4 निकालेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू x/8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 4। x मेरा क्या था ab बराबर मेरा कितना आ गया 4, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर था 63, ऑप्शन नंबर मेरा हो गया 4, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। अभी जो हम लोग पहले अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 62 उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 एकदम सेम क्वेश्चन है। एबीसी में एडी एक माध्यिका है और एडी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि एपी इज टू पीडी इक्वल टू 3:4 है, तो एरिया बीपीडी इज टू एरिया एबीसी बराबर है। देखिए तुरंत बना लेंगे इसको। त्रिभुज है ए बी सी, एडी माध्यिका है। माध्यिका के बारे में पहले से आपको पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों को एक माध्यिका दो बराबर आपस भागों में बांटती है, शीर्ष से निकल करके सामने वाले साइड के मध्य बिंदु पर जाकर के मिलती है, उसे हम माध्यिका कहते हैं। देखिए एपी एक बिंदु पी है इस पे, जो कि एपी इज टू पीडी 3:4 है, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 4 है, ठीक है। बीपीडी हमसे पूछा इस बार इसका रेशियो और पूरे त्रिभुज का रेशियो का, इसका रेशियो हमसे पूछा है, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज बीपीडी इज टू एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे बीपीडी का एरिया और पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया हमसे पूछा है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताएं कि देखिए जैसे ही अगर ट्रायंगल का हाइट कॉमन हो गया तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में होता है। तो यहां पे जो मेरा हो जाएगा इस त्रिभुज का एपीबी का, इसका आधार 3 है तो इसका एरिया 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधार कितना है बीपीडी का 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4। इस पार्ट में कितना हो गया एरिया 3 और 4 7, तो ये मीडियन है, तो क्षेत्रफल को दो आपस बराबर भागों में बांटा है, तो इधर 7 तो इधर भी 7, ठीक है। ये मेरा एरिया है। इतना तक हो गया क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ बीपीडी 4, एरिया ऑफ एबीसी पूरा 3 4 7, उधर भी 7 7 7 14, ये कटेगा 2 से 2 7, 2:7 मेरा आया है आंसर, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीआरक्यू, और पीक्यू का लेंथ 4 है, क्यूआर का लेंथ 7 है, पीआर का लेंथ 8 है। यदि एरिया ऑफ एबीसी इज टू एरिया ऑफ पीक्यूआर 1:4 है, तो एसी बराबर क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज कितना है, क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। सिमिलर दूसरा त्रिभुज क्या बोला है, पी है, आर है, क्यू है, पी है, आर है, क्यू है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे नाम दिया है ना उसी फॉर्मेशन में चलना है एकदम, पी आर क्यू। अगर यहां लिखे पहले ए
बी सी, तो पी आर क्यू। अगर इधर उधर करेंगे सिमिलर वाला में तुरंत गड़बड़ा जाएगा, आंसर मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर लेंथ कितना दिया है 4, क्यू आर बराबर लेंथ मेरा कितना दिया है 7, पी आर बराबर मेरा लेंथ दिया है कितना 8। हमको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर बराबर होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, क्लियर। बस एकदम तुरंत इसको बनाते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, हमसे पूछा क्या है एसी। एसी इसका संगत बराबर कौन होगा पी क्यू, 4 इसमें है, 4 नीचे। ठीक है, एसी बराबर मान लेते हैं हम x। ठीक है, एसी बराबर मान लिए हम x, इसके स्क्वायर के ही बराबर होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा बात करेंगे। एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, x बटा 4 का स्क्वायर। इधर देखिए एरिया ऑफ एबीसी कितना दिया है 1/4, इस रेशियो में दिया हुआ है, लिख दिए x/4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आएगा, इधर स्क्वायर है, इधर लाएंगे रूट में आ जाएगा 1/4 इक्वल टू x/4। यहां तक क्लियर। एक का रूट निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 1, रूट 4 से निकालेंगे हो जाएगा मेरा 2 इक्वल टू x/4। x/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 मतलब 2। x बराबर आ गया मेरा 2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 2, और x मेरा है AC। इसी को x मान लेते हैं हम, इसी का बराबर लेके आए हैं। AC बराबर आ गया मेरा 2। ये मेरा हो गया आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों हम लोग अभी मेंसुरेशन जिस तरीका से कंटिन्यू कर रहे हैं उसी तरीका से हम लोग ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी कंटिन्यू करेंगे। सारा जितना भी एडवांस का सेक्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अरिथमेटिक पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी इसी चैनल पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही एग्जाम के रिलेवेंट, फालतू कुछ नहीं। ठीक है, कतई जहर से मतलब नहीं है हमको पढ़ना वो चीज है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाए, एकदम एग्जाम से रिलेवेंट। अगर कल एग्जाम हुआ है तो आज हम जान जाएंगे किस तरीका से एग्जाम में पूछ रहा है, उसी तरीका से पढ़ना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हमको कुछ मतलब सिर्फ एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, इतना फोकस करके हमको सिर्फ एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ना है, उससे फालतू कुछ नहीं पढ़ना है और ना कम पढ़ना है। ज्यादा पढ़ेंगे इसी चैनल पे बहुत ज्यादा सीखेंगे, मैथ सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, स्टैटिक जीके चलेगा, करंट अफेयर चलेगा, सब चीज चलेगा, जनरल साइंस चलेगा, सब चीज चलेगा। बस आप लोग सहयोग कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और स्टूडेंट तक पहुंचाइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी QPR और AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि एरिया ऑफ ABC इज टू एरिया PQR इक्वल टू 16:25 तो RQ किसके बराबर होगा। देखिए एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है समरूप त्रिभुज इसी का QPR। AB बराबर दिया है 8, BC बराबर दिया है 12, AC बराबर दिया है 6 और हमसे पूछा है RQ बराबर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है क्या होगा। आपको पता है संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होता है। बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट अब सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। पूछा किसका हमसे? क्यू आर, आर क्यू मतलब क्यू आर, इसका संगत भुजा ये, तो ये ऊपर हो गया 6, इसके नीचे मान लेते हैं हम लोग क्यू आर बराबर x, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। एबीसी का एरिया दिया हुआ है 16 बटा इसका दिया हुआ है 25 इक्वल टू 6/x का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा रूट में 16/25 इक्वल टू 6/x। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रूट अंडर 16 से बाहर निकालेंगे, हो जाएगा मेरा 4/25 को रूट से बाहर निकालेंगे, मेरा आ जाएगा 5 इक्वल टू 6/x। यहां तक क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4x इक्वल टू 6 5 जा 30, x इक्वल टू हो जाएगा 30/4, ये कटेगा 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 15/2 का वैल्यू आएगा निकल करके 7.5। ठीक है, x बराबर है मेरा आर क्यू का मेरा लेंथ कितना आ गया है, हमसे पूछा था आर क्यू का लेंथ 7.5, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी पर P इस प्रकार एक बिंदु है कि BP इज टू PC 1:2 है और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है, तो एरिया ABQ इज टू एरिया ABC बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, BC पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि 1:2 के रेशियो में इसको बांटा है। BP इज टू PC 1:2 के रेशियो में बांटा है। ठीक है, और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है, इस BP का Q मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु हुआ तो इसको बराबर बराबर दोनों भागों में बांटा होगा। अगर E पूरा एक है, BP अगर पूरा एक है, Q मध्य बिंदु है, तो यहां से लेके BQ QP बराबर बराबर होगा, तो ये क्या 1/2 और ये 1/2 हो सकता है कि नहीं? हाँ हो जाएगा, ये पूरा का लेंथ है, ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक ट्रायंगल बन गया, यहां से एक ट्रायंगल बन गया। हमको पता है कि जब भी एक ट्रायंगल में जितने भी एक बेस पे जितने भी एक वर्टेक्स से जो निकल करके ट्रायंगल बनते हैं, अगर उसका हाइट सबका कॉमन हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार का अनुपात का होता है। हमसे पूछा क्या है इसमें? एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ इज टू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ABQ इतना पार्ट का, ABC पार्ट का, इसका आधार कितना है 1/2, आधार के अनुपात में ही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2:1। ये पूरा यहां से यहां तक 1 हुआ 2, पूरे त्रिभुज का बड़ा वाला का आधार कितना हो गया 3, ये मेरा। लेकिन मेरा आंसर इस फॉर्मेशन में नहीं दिया है, ये फ्रैक्शन है, तो इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे। 1/2:3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, नीचे वाले को हम एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 3/1, नीचे डिनोमिनेटर 2 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 2। तो एक बार 1/2 में 2 से गुना करेंगे, फिर 3/1 में 2 से गुना करेंगे, यहां 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा मेरा 1। ठीक है, यहां 3 × 2 हो जाएगा मेरा 6:6। ठीक है, 1:6 मेरा आंसर आया, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, एबीसी त्रिभुज एबीसी में BC बराबर P एक बिंदु इस प्रकार है कि BP इज टू PC
2:3 और बिंदु Q BP का मध्य बिंदु है, तो ABQ का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए कैसे बोल रहा है, पिछले बार जैसा ही क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC है, BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि 2:3 में डिवाइड है। BP पर BP का बिंदु Q जो है वो मध्य बिंदु है। तो पिछले बार भी बताया कि जब BP का मध्य बिंदु Q हुआ तो BQ का लेंथ QP का लेंथ बराबर होगा, आधा आधा लेगा। तो ये पूरा का पूरा 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मेरा। ये पूरा BP का लेंथ 2 है। BP:PC मेरा दिया हुआ था 2:3, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा है, ये से हो गया। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ ABQ त्रिभुज ABQ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब ABQ का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। तो देखिए ABQ इस त्रिभुज में सारे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज और ये बड़ा वाला 4 त्रिभुज, सारे त्रिभुज का हाइट जो है वो कॉमन होगा। जब त्रिभुज का हाइट कॉमन हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में होता है। तो देखिए ABQ का कितना हो गया 1 रेशियो अनुपात, पूरा ABC का आधार कितना हो गया 2 3 5, मतलब 1:5 मेरा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर RQP और PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर, RP बराबर 16 सेंटीमीटर, यदि PQR का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर 9/4 है तो BC किसके बराबर होगा। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है और ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा गलत, हो जाएगा निगेटिव मार्किंग्स। क्वेश्चन नंबर 69, पहले बोला है त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज RQP, PQ बराबर मेरा दिया है 10, QR बराबर मेरा दिया है 12, RP बराबर मेरा है 16। यदि PQR का क्षेत्रफल, पहले लिख लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। हमसे पूछा क्या है BC किसके बराबर होगा, BC का संगत अगले त्रिभुज में कौन है PQ, तो PQ कितना हो जाएगा ऊपर 10, क्योंकि ऊपर दिया है ट्रायंगल PQR, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा, हमसे पूछा है BC हो जाएगा मेरा x। हम जानते हैं संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एरिया ऑफ PQR बराबर है 9/4, इस रेशियो में है इसका एरिया, इक्वल टू 10/x का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, रूट में हो जाएगा 9/4 इक्वल टू 10/x। ठीक है, रूट अंडर 9 से बाहर करेंगे 3, रूट अंडर 4 से बाहर करेंगे 2 इक्वल टू 10/x है हमारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x, 2 10 जा 20, तो दो गुना 10 20, x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 20/3। ये मेरा इसी फॉर्म में आंसर दिया है, x बराबर, x मेरा क्या है BC के बराबर हम x माने हैं। BC बराबर लेंथ आ गया मेरा 20/3, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है
त्रिभुज ABC सिमिलर EDF और एरिया ABC इज टू एरिया DEF दिया हुआ है 4:9। AB बराबर लेंथ है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर लेंथ है 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो DF किसके बराबर होगा? देखिए क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, इसी के सिमिलर है एक त्रिभुज है EDF। ठीक है, इतना दिया हुआ। पहले इसका जो लेंथ दिया हुआ है ABC का उसका लिख देते हैं। AB बराबर है 6, BC बराबर है 8, AC बराबर है 10। पूछा है हमसे DF, ये हमसे पूछा। सेम क्वेश्चन जैसे पहले मिला है उसी तरीका से, शॉर्ट नहीं करेंगे, समझ के बनाते हैं। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू, हमसे पूछा DF हो जाएगा मेरा नीचे, DF बराबर मान लेते हैं हम X, DF का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा BC 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। EDF में DEF में मेरा DF हमसे पूछा है, DF बराबर मान लिए हम X, इसी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें है मेरा 8 लिख दिए। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC मेरा दिया हुआ है 4:9 के रेशियो में दिया हुआ है, ये हो गया 8/x का स्क्वायर, ये इधर आएगा √4/9 बराबर 8/x। यहाँ तक क्लियर? √4 से बाहर निकलेगा हो जाएगा मेरा 2/√9 से बाहर निकलेगा 3 इक्वल टू 8/x। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x इक्वल टू 8 तिया 24, 3 8 जा 24, x इक्वल टू 24/2, x इक्वल टू 12। ठीक है, x इक्वल टू 12 में मेरा DF का लेंथ आया है 12। ये हम DF बराबर x माने थे और x बराबर मेरा आ गया 12, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर किरण मैथमेटिक्स बुक्स से बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। एक ही प्रकार के प्रश्न लगातार मिल रहे हैं। एक ही प्रश्न के अगर एक ही टाइप के प्रश्न को हम 3 से 4 प्रकार का प्रश्न उसी से रिलेटेड अगर हम कर लेते हैं तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पूरा बेसिक चीज, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, उसका फॉर्मूला जो भी है, सब दिमाग में सेट हो जाता है, याद हो जाता है। इसलिए वहाँ पे पेपर में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट याद रहता है। क्वेश्चन देखें, सेम पैटर्न पे किया हुआ क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे किया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर मिल गया, एकदम सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसका ये सब क्वेश्चन एकदम तुरंत सेकंड में आंसर आ जाएगा, समझे? बस खाली समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बोर्ड पे डील करने में थोड़ा आप लोगों के सामने थोड़ा सा समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन का एनालिसिस समझ में, इस प्रकार के क्वेश्चन का एनालिसिस समझ में आ जाए। नहीं तो इस सब क्वेश्चन को अगर 2 से 3 बार एकदम बुक को, एकदम किरण मैथमेटिक्स जो बुक है उसको 2 से 3 बार आप लोग बना लीजिए। जहां पे भी फंसिए वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, और क्लियर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू।